Hello everyone, welcome to my channel and creation. Today we are going to read an essay on a style which was written by Jonathan Swift. जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया ये ऐसे ऑन स्टाइल हम इसको आज पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर देखें तो ऑथर का जो बर्थ है वो 1667 में होता है और डेथ है 1745 में होती है। इनके कुछ फेमस वर्क थे बैटल ऑफ बुक्स, द टेल ऑफ ए टब और गुलिवर्स ट्रैवल, इनकी फेमस वर्क्स थे। और इस ऐसे में ऑन स्टाइल में ये ऐसे जो है स्विफ्ट की एक राइटिंग द बिकर स्टफ पेपर्स से ली गई है, उसका ये एक्सट्रैक्ट है ये। और इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट द इविल इन द स्टाइल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज सीन इन राइटर्स ऑफ हिज डेज। और इस ऐसे में वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो इविल्स हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं जो आजकल के राइटर्स यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे को शुरू करते हैं। ऐसे की समरी, दिस इज़ एन ऐसे रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज राइटिंग द बिकर स्टफ पेपर। इन दिस essay he talks about the evils in the style of English language. He points out the evil that are in the style of new writers. In the first paragraph he says that ignorance and lack of taste are two major evils of English language. इसमें फर्स्ट स्टैंजा में वो पॉइंट आउट करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की इविल्स जो हैं, पहली तो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, दूसरा लेक ऑफ टेस्ट है, मतलब इतने वो अच्छे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, रुचि का अभाव है उनके अंदर। द प्रॉब्लम इलस्ट्रेटेड दैट of costly and attractive binding of books with 500 or 600 pages. Naturally, the book become costly. It cost £1. The worst thing is that we fail to find grammatically correct sentence and the subject matter is devoid of common sense. अब इसके अंदर बताया गया कि जो प्रॉब्लम यहाँ दिखाई गई है कि आज अब पहले जो एक बुक है वो एक सीलिंग में आ जाती थी उस वक्त, लेकिन अब जो उसकी अट्रैक्टिव जो डिज़ाइन है, उसका कवर है, 600 पीस की वो बुक होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली, लगभग £1 लग जाता है। और पहले जो वो बुक है वो एक सीलिंग में आ जाती थी, पर अब उसकी अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस कारण वो उसकी जो कॉस्ट है वो £1 हो जाती है। और सबसे वर्स्ट थिंग तो ये हो जाती है उसके अंदर कि हम उसके अंदर एक भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं पा पाते हैं, और ना ही उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, ना तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस उसके अंदर मिलते हैं। द डिफेक्ट सीन इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ द यंग राइटर्स ऑफ स्विफ्ट टाइम। अब इसके अंदर अब जो राइटर है वो उस डिफेक्ट्स को बताते हैं कि इंग्लिश राइटिंग में क्या डिफेक्ट थे जब स्विफ्ट के टाइम में जो राइटर्स थे उनके अंदर। और इस ऐसे में एक ये है कि स्विफ्ट इमेजिन कर रहा है कि उन्हें एक लेटर रिसीव हुआ है, इसके अंदर ये सब बातें जो हैं वो हैं। तो डिफेक्ट्स उन्होंने बताए हैं कि द शॉन इन ए लेटर, ये जो ऐसे है ये लेटर फॉर्म में लिखा गया, मतलब स्विफ्ट को एक लेटर मिला है, उसके अंदर बताया गया कि इंग्लिश के जो ईविल्स हैं इनको हटाने के लिए वो थोड़ी मदद करें उनकी। तो दिस इज़ शोन इन ए लेटर विच वॉज रिसीव्ड बाई ए फ्रेंड ऑफ स्विफ्ट हुज लेटर स्विफ्ट कोट्स इन दिस ऐसे। उस लेटर को इस ऐसे में वो कोट करते हैं और कहते हैं, इन दैट लेटर द स्ट्रिकिंग थिंग इज़ यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस एंड इल्यूजन्स। अब बहुत ही ज़्यादा जो मेन जो इसकी मिस्टेक है वो है एब्रीवेशन, मतलब हर चीज़ को संक्षिप्त करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। जैसे लाइन दे रखी है आई थॉट टू हैव, तो वो अलग ही उसको शॉर्ट कर लेते हैं, आई थॉट टू, हाँ मतलब फुल नहीं लिखते, फुल होता है आई थॉट टू हैव, तो उसकी स्पेलिंग को वो कट कर देते हैं। जैसे आई तो लिखते हैं तो थॉट की स्पेलिंग होती है THOUGHT, तो उसको शॉर्ट करके लिख दिया उसने THOT। तो ऐसे शॉर्ट करके वर्ड्स को कट करके उसने मतलब बहुत ही छोटे संक्षिप्त कर दिए। तो ये बहुत बड़ी उसकी जो एक गलती है संक्षिप्त करके ये लिखना। जैसे पॉजिटिव है तो उसने पॉजिटिव ना लिख के पोज लिख दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी वो दिखाते हैं कि कैसे उसके अंदर ये जो मिस्टेक्स थी, आजकल हर चीज़ को काट के मतलब छोटा कर रहे हो, जैसे पॉजिटिव को उसने पॉज लिख दिया।
तो ये कुछ उसकी एक उसमें एक मिस्टेक है, एक ईविल है इंग्लिश राइटिंग में जो अब आ रही है। सो शॉर्ट कटिंग राइटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एट फर्स्ट साइट। ये जो शॉर्ट कटिंग जो राइटिंग है वो फर्स्ट साइट मतलब पहली बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि हम उसे समझ पाएँ फर्स्ट टाइम में। हमें दोबारा उसे पढ़ना पड़ता है, एंड इफ़ स्लोली यू रीड इट, it is difficult to understand it. Writing short form does not make a writer in true sense. हम उसको एक पहली बार जब पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आती है, फिर उसको धीरे धीरे पढ़ तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसे अंडरस्टैंड करने में। शॉर्ट कट जो राइटिंग है ये जैसे पॉजिटिव का पॉज, तो ये इसको एक बार हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये पॉजिटिव है। शॉर्ट फॉर्म में कटिंग रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है समझने में। और ये राइटिंग, ये शॉर्ट फॉर्म राइटिंग, ये किसी राइटर को राइटर नहीं बनाती ट्रू सेंस में। बात करें राइटिंग शॉर्ट फॉर्म डज नॉट मेक ए राइटर इन ए ट्रू सेंस। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मेक्स हिमसेल्फ फार फ्रॉम द रीच ऑफ द रीडर्स ऑफ गुड इंग्लिश राइटिंग। और ऐसा शॉर्ट करके मतलब इतनी डिफ़िकल्टी होती है फर्स्ट साइड में, हम इसको समझ नहीं पाते हैं और इससे वो कोई अच्छा राइटर नहीं बन जाता। वो खुद को अपने जो रीडर्स हैं उनसे वो दूर ही कर रहा है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपने रीडर्स से जो है वो दूर ही होता जाएगा। A writer does all this only to make one word out of two in between them. This is just contrary of writing of Greek and Romans. और a writer does all this only to make one word out of two वॉवल्स। जो टू वॉवल्स है मतलब एक वर्ड बनाना चाहता है, वो दो जो वर्ड्स हैं उनको एक बनाना चाहता है, बीच में जो वॉवल है जो स्वर है उनको वो हटाना चाहता है। इस चक्कर में वो जो वर्ड्स हैं उनको कट कर देता है। सो इससे ये कोई अच्छा राइटर नहीं बन जाता। ये जो शैली है ये शॉर्टकट वाली, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है ग्रीक और रोमन्स की जो शैली है। वो ग्रीक और रोमन्स जो थे वो बिल्कुल भी एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त करके नहीं लिखते थे, वो ऐसा लिखते थे कि इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके और रिलेट कर सके। तो ये जो शैली है शॉर्टकट वाली, ये कॉन्ट्रेरी है ग्रीक और रोमन्स की शैली से। स्विफ्ट इज़ अ कंजर्वेशन who is anxious to preserve the form and spirit of language as it has been handed down by great writers in the past. स्विफ्ट जो है वो उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस है उस लैंग्वेज के लिए। और वो बताते हैं कि पास्ट के जो ग्रेट राइटर्स हैं उनकी जो शैली है उसको वो रखना चाहते हैं। ये शॉर्टकट वाली चीज़ें जो इनको वो हटाने के लिए कुछ करना। ही सेज दैट the disparity between spelling and speech should be accepted as inevitable. जो ये स्पेलिंग में और स्पीच में जो हम शॉर्टकट ये यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल भी इनएविटेबल है। प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज शुड बी प्रॉम्प्टेड एंड प्रिजर्व्ड। जो लैंग्वेज की प्योरिटी है वो प्रॉम्प्टेड और प्रिजर्व्ड होनी चाहिए। ऑल काइंड ऑफ वर्ड शुड बी इंक्लूड, हर तरह के वर्ड्स होने चाहिए। स्विफ्ट प्रीफर द सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग एंड प्यूरिफाइंग स्पीच। मतलब राइटिंग की सिंप्लिसिटी को वो लेना चाहते हैं कि सिंपल हो राइटिंग, ये शॉर्टकट ना हो, जिसे हम इन शॉर्टकट्स को हम फर्स्ट साइड में इनको समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो वो सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स को यहाँ यूज़ करते हैं। और ये जो ऐसे है ये एक लेटर फॉर्म में है, और यहाँ स्विफ्ट ने एक लेटर जो रिसीव किया है उसके अंदर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की जो इविल्स है उस समय की उसे पॉइंट आउट किया है। सो दिस वॉज द ऐसे जिसके अंदर स्विफ्ट जो डिफ़ेक्ट्स बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। पहला डिफ़ेक्ट वो बताते हैं इग्नोरेंस। उसके अंदर लैंग्वेज में पंचिंग मार्क्स, एब्रीविएशन मतलब हर शब्द को छोटा करके कट करके ये करते हैं। और स्मूथ और फ्लो जो लैंग्वेज का होता है वो नहीं है उसके अंदर। और ही लिस्ट इन पर्टिकुलर टेक्निकल एंड मिलिट्री टर्म्स विच हैव स्प्रेड फ्रॉम स्पेशलिस्ट टू स्टॉक इन ट्रेड टू ऑफ द कॉमन पीपल। और जब वो शॉर्टकट वाला लैंग्वेज है वो जो है कॉमन पीपल जो भी है उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी उसके अंदर हो जाती है। अगर हम शॉर्टकट फर्स्ट साइड में हम उन्हें पढ़ेंगे तो वो हमें नहीं समझ में आएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। सो इस ऐसे में पोइट ने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया है। मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के जो इविल्स हैं, जो शॉर्टकट इविल है, जो पंक्चुएशन मार्क जो है उसे नहीं लगाते सही,
वो जो और जो पॉजिटिविटी, जो एक्टिविटी, जो फ्लो उसके अंदर होना चाहिए वो नहीं रहा है। वो शॉर्टकट फॉर्म डिफ़िकल्ट हो जाती है रीडर के लिए। और वो बताते हैं ऐसा करके राइटर खुद को ही अपने रीडर से दूर करते हैं, क्योंकि वो जो शॉर्टकट जो फॉर्म्स हैं वो उनको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, उनकी बात वो ढंग से सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। किसी वर्ड को हम कट करेंगे तो वो एक अलग मीनिंग भी दे सकता है। सो मोस्टली ये एक इविल है, इसे सही करना चाहिए। और स्विफ्ट ने इसी बात पे लास्ट में जोर दिया है कि इन इविल्स को वो हटाने के लिए बहुत मतलब कार्य करना चाहिए हमें। So this was the essay on style, Jonathan, written by Jonathan Swift. Thank you.